गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया, किसी के कहने या न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय का आनंद लो। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाते हैं। कभी न लौटने के लिए हर एक पल से जिंदगी बनी है, और जाता हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रेरणा और सकारात्मक से भरपूर विचारों की अनमोल दुनिया में लेकर चलते हैं, जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए सकारात्मक से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, यह वाक्य आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आइए मैं से इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझता हूँ। यह कहानी है पुराने जमाने की, जब एक राजा के दरबार में एक राजगुरु थे। वे वहाँ कम ही आते थे क्योंकि उनका एक स्कूल था जो नदी किनारे स्थित था। राजगुरु वहाँ गांव के बच्चे को पढ़ाते थे और ज़्यादातर समय उसी स्कूल में बिताते थे। एक दिन गुरुजी दरबार में उपस्थित थे और राजा गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। गुरुजी ने पूछा, राजा साहब क्या बात है? राजा ने चिंता व्यक्त की, मेरी बेटी विवाह योग हो चुकी है, लेकिन उसके लिए कोई उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा, लाइए मैं कुंडली देखता हूँ। उन्होंने कुंडली देखी तो चकित रह गए। कन्या असाधारण गुणों से संपन्न थी और उसका भाग्य अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने देखा कि उसकी भी शादी उससे होगी, और अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा। उसकी उपस्थिति से वह कुल हमेशा के लिए समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ेगा। गुरुजी के मन में यह विचार आते ही बुराइयों ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा भाग्यशाली विवाह किसी और के साथ हो सकता है तो क्यों न मेरी ही शादी उससे हो जाए। उनके मन में लालच ने जड़ें पकड़ ली और उन्होंने राजा के सामने चाल चली। गुरुजी बोले, राजा साहब, आपकी बेटी तो सचमुच विलक्षण प्रतिभा वाली है, लेकिन यदि उसका सीधा विवाह कर दिया जाए तो यह कुल का नाश भी कर सकती है। यह उसकी कुंडली में लिखा है। राजा घबरा गया, तो फिर क्या उपाय है? गुरुजी ने उत्तर दिया, आप इसे एक बक्से में बिठा दें, साथ में हीरे जवाहरात और आभूषण भी रख दें, ताकि इसके भविष्य में कोई कष्ट ना हो। फिर इस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। जहां यह बक्सा जाएगा वहां यह अपने भाग्य के अनुसार उजाला ही उजाला करेगी। चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति क्यों न हो, वह राजा से महाराजा बन जाएगा। राजा ने गुरुजी की बात मान ली और उनकी योजना के अनुसार कन्या को एक बड़े बक्से में बैठाया गया। उस बक्से में बहुत सारे हीरे जवाहरात और आभूषण भी रखे गए और बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया गया।
गुरुजी जल्दी से अपने स्कूल पहुंचे और बच्चों से कहा, आज पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, नदी किनारे जाओ, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उसे उठाकर मेरे कक्ष में रख देना और बाहर से दरवाजा बंद कर देना, चाहे मैं कितनी भी आवाज लगाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने आदेश का पालन किया। वे नदी किनारे जाकर नहाने लगे और बक्से का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो भाग्य में लिखा वह होकर ही रहता है। उसी समय नदी किनारे एक अन्य राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ ठहरा हुआ था। वह शिकार से लौट रहा था और थकान मिटाने के लिए हाथ मुंह धो रहा था। तभी उसकी नज़र नदी में बहते हुए बक्से पर पड़ी। उसने सैनिकों से कहा, जाकर देखो यह बक्सा क्या है। सैनिकों ने बक्से को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, देवी आप कौन हैं और इस हालात में यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमारी ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता के आदेश पर उसे बक्से में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। राजकुमार ने कहा, अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली, पिताजी की आज्ञा थी कि जिस किसी के हाथ बक्सा खुलेगा वही मेरा पति बनेगा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। राजकुमार ने बक्से में रखी एक हीरे की अंगूठी निकालकर राजकुमारी को पहनाई और सैनिकों ने तालियों बजाकर उनकी शादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने बक्से को खाली करने की योजना बनाई और उसमें एक जिंदा भालू बंद कर दिया जिसे शिकार के दौरान पकड़ा था। दूसरी ओर गुरुजी के आदेश के अनुसार बच्चों ने बक्से को नदी से निकालकर उनके कमरे में रख दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी ने जल्दी से बक्सा खोला, यह सोचकर कि कन्या उसमें से निकलेगी और वे उससे विवाह कर लेंगे, लेकिन बक्से से निकला एक जिंदा भालू। भालू ने बाहर निकलते ही गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बाहर खड़े बच्चों ने उनकी आवाज सुनी, लेकिन गुरुजी ने निर्देश याद थे कि दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने दरवाजा खोलने का विचार किया, लेकिन मॉनिटर ने सख्ती से मना कर दिया। गुरुजी ने अंततः अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मोमो देवाना समदेव इच्छा प्रोगलम राजद्वारे राजकन्या विपरम भालू भक्त। इसका अर्थ था कि राजकुमारी अपनी नियति के अनुसार सही व्यक्ति के पास पहुंच गई और भालू ने गुरुजी के लालसा का अंत कर दिया। कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, जो होना है वह होकर ही रहेगा, नियति के आगे किसी कोई नहीं चलती। दूसरी, यदि बुराइयां और विकार हमारे मन पर हावी हो जाए तो हमारा अंत निश्चित है। इसीलिए बुराइयों को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसीलिए कोशिका हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब होती है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। विश्वास बनाए रखो। याद रखो कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। घमंड मत करना। वजूद वर विरासत का वक्त के साथ सब विलीन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं देखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। वक्त ने ही सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए। 4 दिन बाद के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। यूं तो जानने वाला बहुत है, पर मतलब हटा दो तो कोई अपना नहीं। प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र जरूर बदल सकती है। और जब चरित्र
बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, उस ईश्वर को चुप चुप के बात कर लिया करो। वह सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा कि अंधेरा क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होती है, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियों ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, खुश रहो। आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हार से कुछ नया सीख जाए। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छे नियत वाले को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरी सुबह की तरह उजला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्ची मन से दुआ तो कहीं भावनाओं का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार, पराये रिश्ते भी अपने लगेंगे तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशहाद चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव मिलेगा। तो चलते चलो राहो अपनी कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज को भरपूर देंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह ना रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहाँ भी कदम रखा दूँ वहाँ रास्ता अच्छा बना लूँ। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है जो आपका जीवन बदल सकती है। यह कहानी है 11 गांव की। कई सालों में सूखा झेल रहे हैं 11 गांव के लोग के जीवन में जैसे एक निराशा का सागर उमड़ आया था। खेत बंजर हो चुके थे और पानी की हर एक बूंद अमूल्य हो गई थी। बार बार सरपंच के पास जाकर फरियाद करते कि कुछ कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, और हर बार सरपंच यही कहकर हाथ उठा देते, सरकार जितना कर सकती है कर रही है। लेकिन बारिश नहीं हो रही तो हम क्या करें। फिर किसी ने एक सुझाव दिया। 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी जी है जो वर्षों कराने वाला हवन करते हैं, उनसे हवन करवा लिया जाए तो बारिश जरूर होगी। गांव वाले की उम्मीद की एक किरण जाग उठी। 11 गांव के कुछ लोग मिलकर बस में सवार हुए और मंदिर की ओर चल पड़े।
100 किलोमीटर का सफर तय करे। वह पुजारी जो कि पास पहुंचे और अपनी समस्या सुनाई। पुजारी जी ने बड़े शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, मैं हवन करूंगा। हर गांव से एक प्रतिनिधि भेजना होगा। 11 लोग हवन में बैठेंगे। तय मुहूर्त पर हवन संपन्न होगा और देखना आपके गांव में वर्षा अवश्य होगी। यह सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी गांव में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अब बारिश होने वाली है। हवन की तारीख निश्चित हुई और सब लोग मंदिर की ओर चल पड़े। हवन शुरू हुआ। 11 लोग बैठे। पुजारी जी एक विशेष व्यक्ति पर बार बार नजर डालते जा रहे थे। जब हवन समाप्त हुआ तो पुजारी जी ने कहा, देखो हवन तो सफल हुआ है, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए। सभी लोग घबरा गए। क्या मतलब केवल एक गांव में बारिश होगी? बाकी गांव का क्या होगा? पुजारी जी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके गांव में बारिश होगी। सभी की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई। इनके गांव में ऐसा क्या है? पुजारी जी ने कहा, देखो यह क्या लाए हैं। सबने देखा, वह व्यक्ति छाता लेकर आया था। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही फर्क है। यह व्यक्ति संपूर्ण विश्वास के साथ हवन में बैठा था। उसे यकीन था कि वर्षा जरूर होगी। बाकी लोग बस एक प्रयास करने आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन यह छाता लेकर आया क्योंकि इसे यकीन था कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। इसने मन से संदेह नहीं रखा। गांव लौटते समय बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जैसे ही उस व्यक्ति का गांव आया जो छाता लेकर आया था, वह बस से उतरा और आसमान से बरसात की बूंद गिरने लगी। यह देख बाकी 10 लोग हैरान रह गए। उनके गांव में बारिश नहीं आई। बस एक ही गांव में बारिश हुई जहां के व्यक्ति ने संपूर्ण विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना की थी। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता है, लेकिन पहले हमें खुद पर और अपने विश्वास पर अटल रहना होगा। अक्सर हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन छाता ले जाना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रार्थना का असर हो, लेकिन खुद पर विश्वास करने में कमी कर देते हैं। अगर आप सच में अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की सोच को बदलें, अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। जब हम अपने चरित्र को संपूर्णता से बदलते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, अगर हमें यह पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मंजिल खुद ब खुद हमारे करीब आ जाएगी। जिंदगी परिवर्तनशील है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के हुनर से खाएंगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही है, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। अपने घर पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपने मिनटों की परवाह करो। आपके घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देते हैं, फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौटेंगे। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वो है छल, जो कठिनाई से मिले वो है समान, जो हृदय से मिले वो है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वो है सच्चा मित्र। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती है? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांप देती है।
शांति पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है, और उस हल की मौजूदगी का नाम ही है उम्मीद है। हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है जो रूह को सुकून दे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो और कहो मैं हूँ है ना। उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थना में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने के बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया पर कालीन बिछाने से कहीं ज़्यादा सरल है अपने पाँव में जूते पहन लेना। अगर आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वह इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दफनाने की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि बीज हूँ मैं, आदत है मेरी बार बार उग जाने की। ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। कड़वा सच यह है कि हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हम तो वह गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन को ही तो बहुत अच्छे लगते हैं और किसी दूसरे के मन को ही तो खटकते हैं। अगर आगे बढ़ने से वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बगुले से तरकीब सीखो, मकड़ी से कारीगिर, चींटी से मेहनत सीखो और हाथी से मस्त रहना। मुर्गे से जल्दी उठना सीखो और कौवे से सावधान रहना। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो, सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती, जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिसे लम्हे में आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। इस संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। 5 कड़वे सच बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दिया जाए। जिस शख्स को अपना खास समझो वही शख्स अक्सर दुख देता है। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दुनिया सिखाती है कि नज़दीकियाँ क्या है। पैसों की खनक सत्य को चुप करा देती है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। शिकायतें मत करो, समाधान खोजो। शिकायतों को तो कोई अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझकर रोते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम खोकर टूटे हो वह शायद तुम्हें अपने आप से मिलाने आया था। बिछड़ने का दुख केवल बाहर होता है, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले बाहर की भीड़ छूटती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जो सीधा दिल पर लगती है। कोई अपना चला जाता है बिना कहे, बिना समझाए, बिना कोई वजह दिए, और हम टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो। यह बिछड़ाव ऐसा दर्द देता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन भीतर से रोज जला देता है।
दिन निकलता है लेकिन अंदर उजाला नहीं होता। रात आती है पर नींद हमें पूछते हैं क्यों गया वो? क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं काबिल नहीं था उसके साथ चलने के? पर शायद यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, क्या मैं खुद को जानता हूँ? क्या मैं उसके साथ इतना खो गया था कि खुद को भूल गया? क्या अब समय आ गया है कि मैं खुद को मिलूं? वक्त बिताता है धीरे धीरे, एक एक पल और एक दिन अचानक, जब हम किसी शाम अकेले बैठे होते हैं, कोई पुराना गाना बजता है या पुरानी तस्वीर सामने आती है, हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि उसे बिछड़ने के बाद जो खालीपन था वही दरअसल एक दरवाज़ा था। उसी खालीपन ने हमें खुद से मिलवाया। जब वो था हम उसके हिसाब से बदलते रहे। हमारी हंसी, हमारे शौक, हमारी दुनिया सब उसकी आंखों से रंगे हुए थे। लेकिन जब वो गया तो हम दोबारा खुद की आंखें से देखने लगे। हमने उन रास्तों पर चलना शुरू किया जिन्हें हमने कभी खुद के लिए चुना ही नहीं था। कभी किताबों में खो गए, कभी अपनी आवाज़ों में खुद को ढूंढा, कभी एकांत में बैठकर रोए और वही रोते हुए कुछ लिखा जो सच लगा। कभी बिना वजह चलते रहें और रास्ते से ज़्यादा खुद को देखा। यह बिछड़ाव जो एक बार मौत जैसा लगता था वही सबसे जीवंत करने वाला अनुभव बन गया। और यहीं पर श्री कृष्ण की बात गूंजती है। जब अर्जुन रो रहा था, काँप रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, जो चला गया वह जाने के लिए ही आया था, जो रह गया वही जीवन है। और जीवन तब तक अधूरा है जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े। हमें खोकर जोड़ने वाले लोग मिलते हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं, हमें तोड़ते हैं ताकि हम फिर खुद को नया बनाएं। जो जाते हैं वह ले जाते हैं हमारी कुछ कमजोरियाँ, कुछ भ्रम और जोड़े जाते हैं एक खाली जगह जहां तुम अपना सच्चा रूप बना सके। इसीलिए जब भी कोई अपना जाता है, जब भी कोई साथ छोड़ता है, तुरंत मत सोचो कि बुरा हुआ है। वक्त को अपना काम करने दो। कुछ महीने, कुछ साल बाद जब तुम उस पल को याद करोगे, तुम आभार करोगे उस बिछड़ाव को, क्योंकि उसने तुमसे मिलवाया। और यही है जो होता है, अच्छे के लिए अच्छे होता है, पर इसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। यह जवाब धीरे धीरे हर टूटे हिस्से को जोड़ते हुए खुद ब खुद हमारे भीतर उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो फल तुम्हें अभी नहीं मिली वह या तो तुमसे बड़ा है या फिर तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम जैसा बन रहे हो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए पराजय को अंत मत समझो, वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से मिलाने आया है। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, चाहे वह स्कूल या कॉलेज की हो या जिंदगी की कोई बड़ी प्रतियोगिता, तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें हारा हुआ देख रही है। लगता है जैसे अब कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों से नजरें चुराने का मन करता है, रिश्तेदारों के सवाल डराने लगते हैं और खुद से भी आंख मिलाने से शर्म आने लगती है। हमें सिखाया गया है कि सफलता ही सब कुछ है। नंबर अच्छे आए तो तारीफ मिलेंगे, आगे की रास्ते खुलेंगे और हमें काबिल कहलाएंगे। पर जैसे ही हम रास्ते, समाज हमें कमज़ोर, नाकाम और बेकार समझने लगता है और धीरे धीरे हम भी खुद को वही मानने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक नतीजा, एक अंक पत्र, एक सूची की किसी इंसान की पूरी काबिलियत का प्रमाण पत्र हो सकता है? कभी आपने ध्यान दिया है, कई बार जब आप एक दरवाज़ा खटखटाते हैं और वही नहीं खुलता तो आप मायूस हो जाते हैं, पर वक्त बीतने पर आपको पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे जो था वह आपके लिए बना ही नहीं था, और तब वह दूसरा रास्ता जो पहले आपकी नज़रों से छुपा था सामने आता है, जो शायद सीधा आपको वहां ले जाता है जहां आपको सच में जाना था। परीक्षा में फेल होना या किसी बड़े सपने को एक बार के प्रयास में न हासिल कर पाना, यह अंत नहीं है, यह उस कहानी का एक हिस्सा है जो आपके लिए लिखी जा रही है।
कभी किसी यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुआ छात्र एक लेखक बन जाता है और उसकी किताबें लाखों को प्रेरणा देती है। कोई आईआईटी नहीं जा पाया पर उसी ने बाद में अपनी खुद की कंपनी खड़ी की जो हजारों को रोजगार देती है। कोई गायक नहीं बन पाया किसी शो में लेकिन उसने यूट्यूब से शुरुआत की और आज उसकी आवाज़ हर दिल में गूंजती है। तो क्या वह सफलता थी? नहीं, वह मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो हमें हमारी सही दिशा की ओर धकेलता है। असफल में जब हम हारते हैं तो हम रुकते हैं, सोचते हैं, भीतर झांकते हैं और वहीं से एक नया में निकलता है। वो में जो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों से नहीं बना होता बल्कि खुद की समझ, खुद की लड़ाई और खुद की खोज से बना होता है। कई बार ईश्वर हमें उसी रास्ते से नहीं जाने देते जिससे हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाना हमारे लिए घातक हो सकता है या अधूरा। वह हमें रोकते हैं, गिराते हैं ताकि हम ठहरें, सोचें और जहाँ हमारा असली स्वरूप छिपा है। इसीलिए जब तुम अगली बार हारो तो रो लेना, थक जाना, पर रुकना मत, क्योंकि जो परीक्षा तुम हारे हो वही तुम्हें तैयार कर रही है उसी मंजिल के लिए जो शायद तुमने अभी देखी भी नहीं। कभी कभी सफलता तुम्हारे लिए नहीं बनती बल्कि तुम खुद किसी बड़ी सफलता के लिए बने रहे होते हो। और तभी तो कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर इसका मतलब तब समझ में आता है जब हम हार से डरना छोड़ देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हारे भीतर जगह बनाता है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में बने रहने वाले हैं। हर टूटने में एक पहचान छुपी होती है, दूसरों को भी और खुद को भी। रिश्ते जब टूटते हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है, वह मुस्कुराता है पर भीतर से चुप हो जाता है। वो लोगों से बातें करता है पर उसकी आंखें अक्सर नहीं अटक जाती हैं। जहां एक रिश्ता अधूरा रह गया था, यह टूटन कोई मामूली चीज नहीं होती, यह वह ख्वाहिश होती है जो कई बार चीखों से भी ज़्यादा दर्द देती है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ उसका साथ नहीं लेते, हम उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आदतें, सब कुछ हमारे दिल की दीवारों पर उगने लगता है। और जब अचानक वो रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की कोई ईंट दक गई है। हम सोचते हैं मैंने क्या गलती की है, क्यों छूटा गया, ओ क्या मैं काबिल नहीं था, क्या मैं थोड़ा और झुक जा सकता था। पर शायद यह सवाल हमारे लिए नहीं होते, शायद यह रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं इसीलिए ताकि हमें सिखा सके कि प्यार के नाम पर खुद को खोना ठीक नहीं, कि रिश्ते निभाना जरूरी है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। हर टूटता है हुआ रिश्ता हमें यह एहसास कराता है कि कौन हमारे लिए था और कौन सिर्फ हमारे साथ था। कुछ लोग हमें इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका वक्त पूरा हो चुका होता है। उनका मकसद शायद सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी दर्द से गुजार कर किसी और सच्चाई की तरफ मोड़ दे। टूटन का सबसे बड़ा उपहार यह होता है कि वह हमें खुद से मिलवाती है। हम समझने लगते हैं कि कौन हमारे जीवन में सिर्फ मौजूद था और कौन जरूरी था। हम जिस दर्द से गुजरते हैं वही हमें सिखाता है कि अगली बार किसे पकड़ना है, किसे नहीं। वह सिखाता है कि माफ़ करना जरूरी है लेकिन खुद को खो देना नहीं। वह बताता है कि जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता तब भी हम खुद के लिए खड़े रह सकते हैं। शायद इसीलिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिश्तों में भी यही सत्य है, तुम सच्चे रहो, बाकी छोड़ दो। कौन साथ रहेगा और कौन नहीं यह समय तय करेगा। तो जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे एक अंत की तरह मत देखो, उसे एक सीख की तरह देखो। शायद वह रिश्ता तुम्हें इसीलिए मिला था ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन में किसी जगह देनी है और किसे नहीं।
कौन तुम्हारा दर्द समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारे हंसते चेहरे से प्यार करता है। याद रखो, रिश्ते निभाना कला है, पर सबसे बड़ी कला है खुद को बचाना रखना। टूटना गलत नहीं, लेकिन टूटकर बिखर जाना और खुद को खो देना, यह उस रिश्ते की कीमत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा आभार हम उस इंसान का करते हैं जो हमें सबसे गहरा दर्द दे गया, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया कि हमें अब किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम खो बैठते हो वह तुमसे छीनी नहीं जाती, वह हटाई जाती है ताकि तुम्हारे लिए वह आ सके जो वास्तव में तुम्हारा है। जब जीवन कोई रास्ता बंद करता है तो वही जीवन तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ता है जहां तुम्हारा वास्तविक कर्म और शांति छुपी होती है। जब किसी की नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले जो चीज आती है वह है घबराहट। जैसे ही हमें यह खबर मिलती है कि अब हम उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उस पहचान से नहीं जुड़ेंगे, उस महीने के अंत में तनख्वाह नहीं आएगी, तो एक सन्नाटा भर जाता है। जहन में लगता है जैसे जमीन खसक गई। हमारा समाज किसी काबिलियत को बहुत बार उसकी नौकरी से जोड़ता है, और जब वह नौकरी नहीं रहती तो सिर्फ आमदनी नहीं जाती, एक पहचान, एक सम्मान, एक आत्मविश्वास भी साथ चला जाता है। पर क्या यही अंत है? नहीं, असल में यह एक मोड़ होता है, बहुत गहरा, बहुत चुपचाप और बहुत जरूरी। जब तक हम उसी नौकरी में होते हैं जो शायद हमें थका रही होती है, जहां हम सिर्फ दिन काट रहे होते हैं, हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सुरक्षा यही है, स्थिरता यही है। हम अपनी असली रचनात्मकता, अपने पेंशन, अपनी असली स्वभाव से दूर होते हैं, चले जाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि हम एक नियमित तनख्वाह के लालच में जकड़े रहते हैं। पर जैसे ही वह नौकरी अचानक हाथ से जाती है, एक खामोशी में हमें खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई में वही कर रहा था जो मुझे करना था? क्या मैं उस काम में खुश था या बस जिंदा था? क्या वह रास्ता था जो मेरी आत्मा को भी मंजूर था? यही सवाल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं सवालों में छिपे होते हैं नए दरवाजों के चाबी। कोई शिक्षक बनने की कोशिश करता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई छोटे सा कारोबार शुरू करता है, तो कोई खुद को समाज सेवा या कला में झोंक देता है, और सिर्फ धीरे धीरे उसकी आंखों में वो चमक लौटने लगती है जो पहले नौकरी की थकान ने बुझा दी थी। हम अक्सर अपने डर से बाहर निकलते नहीं, हम जब तक हमें कोई धक्का न दे, और जब यह धक्का नौकरी छीन जाने के रूप में आता है तो पहले वो हमें डरा देता है, लेकिन बाद में यही डर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कई बार जो नौकरी हमसे जाती है वह हमें हमारी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि हमारी बंधन से मुक्त करती है, और तब हम पहली बार सोचते हैं, क्या मैं अपने लिए जी सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे सिर्फ पैसे ही नहीं, आत्मसंतोष भी मिले? यह समय जब हम बेरोजगार होते हैं, वह वक्त होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी खोज पर निकलते हैं। खुद की हो सकता है, नया रास्ता धीरे धीरे खुले हो सकता है, उसमें जोखिम हो, शुरुआत में कम आमदनी हो, लेकिन उसमें हमारी आत्मा शामिल होती है। वो रास्ता हमसे मिलता जुलता होती है, और फिर हम झुकते हैं कि जो हुआ वो शायद इसीलिए हुआ कि हम खुद से मिलने की काबिल बन सके। कई बार नौकरी का जाना एक दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि वह हमारी आत्मा के लिए एक खिड़की खोलता है जहां से रोशनी सीधे दिल में आती है। कभी कभी जीवन की घटनाएं हमारी समझ से परे होती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हर कठिनाई ने हमें नया सबक दिया है, और वह सबक ही हमें भविष्य में मजबूत और सफल बनाता है। इसीलिए जो आज दर्द दे रहा है वह कल हमारे लिए खुशियां का रास्ता खोलता है। जो सपने टूट जाते हैं या जो योजनाएं पूरी नहीं होती, उन्हें अपने अंत का संकेत ना समझो, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत समझो।
कई बार वह टूटन ही हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा कर सके। जब कोई हमारे साथ नहीं रहता या हमारा साथ छोड़ देता है तो उसे जीवन का अंत न मानो, यह सिर्फ एक मौका होता है अपने आप को जानने का, खुद को समझने का और अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोजने का, जो कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता का भवन खड़ा होता है। जितनी देर धैर्य रखोगे उतनी ही मजबूत तुम बनोगे और अंततः वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब किसी काम में बारे में सफलता मिलती है तो उसे हार ना समझो। असफलता तो बस एक कदम है उस मंजिल तक पहुंचने का जो हमें और अधिक परिपक्व, समझदार और मेहनती बनाती है। जीवन में बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को जागने का माध्यम होती है। कठिनाइयों के बिना हम अपनी छुपी हुई ताकत और प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए हर संघर्ष हमारे लिए एक वरदान है। किसी के ना समझ पाने या न अपनाने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। तुम्हारा काम अपने विश्वास पर डटा रहना है और जो लोग तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी जो हमें दुख पहुंचाता है वह हमारे जीवन में एक बड़ा सबक लेकर आता है। धोखा या ठेस हमें सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर बनानी है, ताकि हम अपनी भावनाओं की रक्षा कर सकें। अकेलापन कभी कभी हमें अपने आप से मिलने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तब हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं, अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पहचान पाते हैं, जो असल में हमारी सच्ची खुशी का स्रोत होती है। जब मन में निराश घेर लेती है तो समझो कि यही वह अवस्था है जिसे निकलकर आशा का सूरज उगता है। निराशा के बाद की उम्मीद ही हमें फिर से आगे बढ़ने का साहस देती है। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। जो मौके हम खो देते हैं या जो दरवाजे बंद हो जाते हैं वे किसी नए अवसर का संकेत होते हैं। जीवन में हमेशा नए रास्ते और नए अवसर आते रहते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना सीखना होता है। किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो समझ लेना अब वक्त आ गया है तुम्हारे असली रूप के जागने का, क्योंकि मुसीबतें कभी कमजोर को नहीं सिर्फ खास लोगों को चुनती है। हाँ, तुझे तकलीफ दी गई है, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को तपाकर सोना बनाया जा सके। तेरी चुप्पी एक दिन लोगों की चीख बन जाएगी, तेरा अकेलापन एक दिन दुनिया की भीड़ को पीछे छोड़ देगा, तेरी आज की नफरतें एक दिन तेरे नाम के नारे बनेंगी। पर अभी तेरा इम्तिहान चल रहा है। इस दुनिया को सिर्फ तू दिखा सकता है कि गिरकर भी मुस्कुराना क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी महसूस किया है जब तू हार मानने वाला होता है तभी कोई एक आवाज अंदर से चीखती है, अभी नहीं, तू बना ही है इस दर्द को हराने के लिए, और वहीं से शुरू होती है तेरी असली कहानी। लोग कहते हैं यह पागल इसीलिए कुछ समझ नहीं आता, हर बार गिरता है फिर उठ जाता है। उन्हें क्या पता कि तू हार से नहीं डरता, तू उसी से लड़ना सीख गया है। सुन, जिंदगी अगर बार बार तुझे तोड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि किस्मत अभी भी तुझे में भरोसा रखती है। वरना बर्बाद करने के लिए तो वो किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन उसने तुझे चुना ताकि तू एक मिसाल बन सके। अब भी जो तुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरा नाम लेकर
अपनी पहचान जोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जिंदगी तुम्हें हार का स्वाद इसलिए चखाती है ताकि जब असली जीत आए तो सिर्फ मुस्कुराए नहीं, उस जीत में खुद को पहचान सके। हर चोट, हर ठोकर, हर गिरावट तेरे भीतर किसी ऐसी ताकत को जगा रही है जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तू सोचता है तू टूट रहा है, लेकिन सच यह है कि तू निखर रहा है। जैसे मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही तकलीफों से इंसान नहीं प्रेरणा बनता है। अपने दिल को रोको मत, लेकिन उसे बह जाने भी मत दो। उसे सिखाओ कि बहाव में नहीं, बढ़ने में शक्ति है। लोग आएंगे, साथ चलेंगे, फिर बिना बताए छोड़ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू गलत था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तू किसी के लिए बहुत सच्चा था, और यही बात उन्हें डरा गई। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी का हर सफर तेरे बस में नहीं होता है, लेकिन हार कर फिर से उठना यह तेरा अधिकार है और कर्तव्य भी। कभी ऐसा वक्त आएगा जब तू अपनी वफादारी पर पछताएगा, पर याद रख वो पछतावा मुझे मतलबी बनने की नहीं, समझदारी बनने की सलाह देगा। समय से भी ज्यादा कीमती होती है भावनाएं, क्योंकि समय लौट सकता है पर टूटे हुए दिल कभी दोबारा उसी तरह नहीं जुड़ते। इसीलिए किसी को अपनी भावनाओं देने से पहले यह मत देखो कि वह मुस्कुरा रहा है या नहीं, यह देखो कि क्या वह तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है या नहीं। फालतू समय जाएंगे तुम अगर हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे होने को सामान्य मान लेंगे वही तुम्हारे जाने पर चुप रहेंगे। कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जब तुम बुराई करते हो तब तुम उसके बारे में नहीं, अपने चरित्र के बारे में पता रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध में कभी वह सब मत गवाओ जो तुमने वर्षों की शांति से कमाया है। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वह बुराई करेंगे ही, चाहे तुम उन्हें अपने दिल का कोना क्यों न दो। जेब भरी हो तो दुश्मन भी मुस्कुरा देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपनी भी आवाज में सलीका भूल जाते हैं। इसीलिए मेहनत करो ताकि कल वो लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम्हारी एक नज़र के लिए तरसे। सच्चाई हमेशा चेहरे पर बोली जाती है, पीठ पीछे तो सिर्फ डर, जलन और नकाब होते हैं। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते उनसे तुम अपने दिल की बात मत करो, क्योंकि जब रिश्ता जिम्मेदारी नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है तब वहाँ सिर्फ मतलब बचता है, भावना नहीं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि लोग छोड़कर जाएंगे बिना वजह, बिना अलविदा और बिना पछतावे के। रिश्तों में भी अब तौलने लगे हैं लोग, इज्जत मिले तो निभाएंगे वरना छोड़ना आज की संस्कृति बन गई है। कभी कभी लोग एहसास दिला देते हैं कि तुम उनके लिए उतने भी खास नहीं थे जितना तुमने उन्हें अपनी रूह तक में जगह दी थी। अब दिल लगता नहीं, क्योंकि हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ता शब्द भी बोझ लगने लगा है। टेंशन अब कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तो अब अपने ही देते हैं, शब्दों में, चुप्पियों में, नज़रअंदाज करने में। अगर रिश्ता निभाना है तो तारीफ करना सीखो, और अगर उसे खत्म करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार वो झर है जो मनुष्य की सच सुनने की ताकत खत्म कर देता है। कितना भी समझाओ वो सिर्फ वही सुनेगा जो उसे अच्छा लगे, और वही वजह है कि बहुत से रिश्ते कहकर नहीं खामोशी से मरते हैं। सोच में जब झड़ घुल जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश रहता है। फिर चाहे वह प्यार हो या दोस्ती, हर रिश्ता बस एक छलाव बनकर रह जाता है। समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो तुम्हारे सबसे बुरे दिनों को भी ताकत का सबसे खूबसूरत चेहरा बना सकता है, पर उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना होगा। संगीत की तरह यह जीवन हर सुर में दर्द है, हर सुर में उम्मीद है, पर अगर सुर बिगड़ ही जाए तो उसकी तान से ही नई रचना निकलती है। किसी को सुधारने की जरूरत तब पड़ती है जब वह खुद को बेहतर समझ बैठता है, पर जरा सी कोशिश में अगर वह दुश्मन बन जाए तो समझ लेना कि वह पहले कभी अपना था ही नहीं। अब आदत हो गई है सब ठीक है कहने की, जबकि भीतर बहुत कुछ
टूटा हुआ है, इतनी भी सादगी मत दिखाओ। इस दुनिया में यहाँ लोग सरलता को कमजोरी समझ बैठते हैं, और जो लोग जितनी इज्जत पाते हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली साबित होते हैं। इसीलिए जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान कोई विकल्प नहीं, वह तो अस्तित्व की पहली शर्त है। एक वक्त था जब हंसी खुद चलकर पास आती थी, अब मुस्कुराने का बहाना भी ढूंढना पड़ता है। कभी बिना मुस्कान के भी शाम ढल जाती है और कोई पुछताना तक नहीं कि कैसा गुजरा। आंखें अकेले रहना सिखा देती है कि आखिर में तुम्हें पास बस तुम ही रह जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। खुद के लिए कभी किसी को इतना खास मत समझो कि तुम्हारा हर दर्द उसकी बेरुखी से जुड़ जाए। याद रखो, परेशानियों की शुरुआत वहीं से होती है जहां उम्मीद बिना सोच समझ के बंध जाती है। घमंड में भरे शब्द किसी का दिल नहीं तोड़ते, बल्कि वक्त में आग लगा देते हैं, जो एक दिन उसी घमंड को राख कर देती है। आज जो बात करने लायक नहीं छोड़ते, कल खुद सामने बैठने की जगह नहीं पाएंगे, क्योंकि घमंड को समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह मत तलाशो। जब तक तुम खुद की जिंदगी के मालिक नहीं बनोगे, तब तक हर रिश्ता एक समझौता ही रहेगा। विश्वास रखो, अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी तुम अपने पक्ष में खड़े रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, जिन्हें तुम अपना मानते हो वह एक पल में अजनबी हो जाते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी या फिर उनका बदलता नजरिया कई बार रिश्तों की उम्र तय करता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी माफ़ी नहीं होती, क्योंकि वह गलतियां भूल नहीं होती है, वो चुनाव होती है। और जब तुम जानते हो क्या सही है फिर भी गलत को चुनते हो, तो तुम माफ़ी नहीं सजा डिर्व करते हो। इश्क को भी हैसियत के तराजू में मत तलो, क्योंकि मोहब्बत दिल देखकर होती है, हिसाब किताब देखकर नहीं। यह वह सौदा है जो आंखों में उतरना है और जिस्म से आगे आत्मा तक छू जाता है। हमने तो बस जीना चाहा था, पर जिंदगी से ही दूर कर दिए गए। मरना चाहे तो जिंदगी ने मजबूर कर दिया। हमने हर सजा सिर झुकाकर कबूल की। कसूर सिर्फ इतना था कि हमें बेकसूर थे। अब हालात ऐसे हैं कि ना बहस करने का मन करता है, ना ही किसी को समझाने का। अब बात वहीं खत्म हो जाती है जहां पहले दिल शुरू हुआ करता था। कभी मोहब्बत थी, अब अनुभव है जो अधूरा था, वहीं सबसे ज्यादा पूरा बर्बाद कर गया। खुशकिस्मत वो है अगर कोई तुम्हारे परवाह करता है, तुम्हारे हर मूड को समझाता है, तुम्हारे होने का एहसास करता है। वरना जिंदगी में ज्यादातर लोग तुम्हारे खामोश होने तक भी शोर मचाते रहते हैं। सच्चे लोग झूठ को नहीं पहचानते, लेकिन झूठे लोग सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो सच्चाई से डरते हैं। तालीम डिग्रियों से नहीं मिलती है, उस दर्द से मिलता है जो तुम्हें अंदर से गढ़ता है। झूठ की खामोशी वाहवाही होती है, तमाशा तो सिर्फ सच्चाई का बनता है। दर्द जब बार बार आता है तो इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द पहले वाले से छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने वाला अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि झूठ की ऊंची आवाज सच की गहराई नहीं समझ पाती। लेकिन एक दिन सच्चा मौन झूठ की पूरी जड़ हिला देता है। दिल से अच्छे लोगों को दिमाग वाले इस्तेमाल करना बेखूबी मानते हैं, इसीलिए हर जगह सिर्फ दिल से जीना कभी कभी आत्मा का सौदा बन जाता है। सब्र करो, क्योंकि दुनिया के सामने रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बन जाती है। कभी कभी असफल लोगों के पास बैठो, क्योंकि उनके पास अनुभव है, अहंकार नहीं। जिंदगी तब रफ्तार पकड़ती है जब दांव पर जिंदगी ही लगी हो। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अक्सर उनका अच्छा वक्त देर से आता है, लेकिन जब आता है तो तूफान थम जाते हैं। लोग और जगह बदलने से कुछ नहीं होता, अगर स्वभाव वहीं पुराना रह गया हो। कुछ बदलना है तो सबसे पहले
अपने सोचने का तरीका बदलो। जहाँ सबकी हिम्मत खत्म होती है वहीं से इम्तिहान लिखने वाले की शुरुआत होती है। अगर तुम्हें वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा हो तो समझो कि तुम्हारा वक्त वाकई अच्छा चल रहा है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम शानदार हो, सही कर्म वो होता है जिसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं होता। तुम अब भी खूबसूरत हो, भले ही जिंदगी ने तुम्हें तकलीफ दी है, क्योंकि तकलीफ तो बस हकीकत का आईना होती है। जो तुम्हारा है वह किसी और का कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि जल्दीबाजी में किया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र छोटी हो जाए, वरना एक पल का गुस्सा सालों के प्यार को खत्म कर सकता है। और अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो कभी छोटे लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि जहां सोच छोटी हो वहां संवाद नहीं सिर्फ समय की बर्बादी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलना छोड़ देते हो और सिर्फ सुनते हो तो लोग आपको समझदार नहीं रहस्यमय मानने लगते हैं, और जब आप किसी की बातें बिना बीच में टोके सुन लेते हो तो वह इंसान आपको सबसे ज़्यादा पसंद करने लगता है। वो मोड़ जहाँ तुम अजनबी थे और शहर अपना था, अब फिर से वहीं से जिंदगी को शुरू करना है, क्योंकि वही मोड़ हो था जहाँ भरोसा टूटा था और वहीं से फिर नया विश्वास जन्म ले सकता है। कभी कभी इंसान जख्म देने से ज़्यादा जख्म भरने वाला बन जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर कोई इंसान दिखता है मगर हर कोई इंसानियत नहीं निभाता। मुझे ना झुकाने का शौक है ना किसी को झुकाने का, मुझे सिर्फ उन एहसासों को निभाने का शौक है जो दिल से जुड़े होते हैं, जो शब्दों से नहीं आत्मा से समझे जाते हैं। वक्त से पहले जो चीज़ें मिलती है वह अपना मूल्य खो बैठती है, और जो चीज़ें वक्त के बाद मिलती है वह अपना महत्व खो देती है। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि सही वक्त पर मिलने वाला तोहफा कभी थमता नहीं और ना ही बिखरता है। कुछ लोग मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ वही मदद लेकर तुम्हें बेवकूफ़ कह जाते हैं। मैंने हर तरह के इंसान देखे हैं इस जीवन में, मगर अब भरोसा सिर्फ उन पर करता हूँ जो बिना कहे साथ खड़े रहते हैं। तूफान जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ थामता है और कौन साथ छोड़ देता है। समय पर बातें करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन समय पर साथ निभाने वाला बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वह किसी वरदान से कम नहीं होते। मोहब्बत और नफरत दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द किसी को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। बस फर्क इतना है कि इन्हें किस दिल से निभाया गया। अकेले रहना सीखो, क्योंकि बनावटी रिश्तों को भीड़ में अकेलापन ही सच्चा साथी बनता है। जहां हर कोई मतलब के पीछे भाग रहा हो वहां खुद से जुड़ना सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उम्मीद से भरा रहता है, क्योंकि उम्मीद ही है जो इंसान को टूटने से पहले संभाल लेती है। जो अपनों के ठुकराए होते हैं वह दिल से नहीं बोली से भी कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनापन ही घाव दे जाए तो बाकी दुनिया की बातें बस आवाज बनकर रह जाती है। कुछ लोग रोज तुम्हारा दिल दुखाते हैं और फिर भी तुम उनसे बात करके खुश हो जाते हो, क्योंकि उनसे मोहब्बत तक नहीं देखती, वह सिर्फ एहसास पहचानती है। टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जो लौटते हैं वो बस नाराज होकर गए थे। टूटे हुए रिश्ते की कोई मरम्मत नहीं होती, सिर्फ उनकी यादें रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो 95% चांस यही होता है कि तुमने सिर्फ वह करना बंद किया है जो वह चाहते थे, बाकी तुम्हारा अस्तित्व वैसा का वैसा है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। खुशी कोई गिफ्ट नहीं, एक अभ्यास है जो खुद से मिलने के बाद ही आता है। आज के द्वार में लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म तो तुम्हारा वजूद भी खत्म। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन सुलझती नजर आती है। मन
पानी की तरह है। जब यह उथला और अशांत होता है तो सच्चाई की गहराई दिखती ही नहीं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो जीवन का हर पहलू आईने जैसा साफ दिखाई देता है। और यह स्थिरता मिलती है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रण नहीं करते बल्कि उन्हें खुद पर हावी होना छोड़ देते हो, क्योंकि विचार बुरे नहीं होते, हावी होने की आदत ही सारा खेल बिगाड़ देती है। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि यह जिंदगी इतनी कठिन क्यों है, हर रास्ते पर कांटे क्यों हैं? तो उत्तर भीतर से ही आता है, क्योंकि तुम्हें इस कठिन सफर के लिए खुद ईश्वर से चुना है। जो युद्ध कठिन होता है उसी के लिए सबसे योग्य योद्धा भेजे जाते हैं। तुम्हारी परीक्षा नहीं है यह, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम में सामर्थ्य है हर दर्द को झेलकर भीतर से निखरने की। जब तुम थक कर बैठ जाना चाहते हो तो वह शक्ति जो अनदेखी है तुम्हारे पास होती है। बस एक बार उसे दिल से पुकार कर देखो, फिर देखना किस तरह वह शक्ति तुम्हारे भीतर से रास्ता बना देती है। लोग कह देते हैं यह सब तो पिछले कर्मों का फल है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्मों की गणना ईश्वर से ज़्यादा हमारे भीतर की शक्ति करती है। कभी रुक कर सोचना कि यह समय, यह कठिनाइयाँ, यह तन्हाइयाँ सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आत्मचिंतन का समय आता है, तभी आत्मा तुम्हारे आत्मन से संवाद करती है और जब दरवाजे फिर खुलेंगे तो दौड़ शुरू हो जाएगी। इसलिए इस ठहराव को शांति की तरह लो, ना कि थकावट की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना के पीछे एक योजना होती है, प्रकृति का गहरा प्रयोजन छिपा होता है। यह समय किसी घड़ी के टिक टिक नहीं बल्कि आत्मा की धड़कन है। हर धड़कन के साथ कोई अनुभव जुड़ा है और हर अनुभव के साथ कोई सबक। सुख के समय सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई पास नहीं आता। पर क्या वाकिब कोई नहीं होता? होता है। वो अदृश्य शक्ति जो हमें देखती है, हमारे साथ चलती है और हमारे भीतर ही रहती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसकी उपस्थिति महसूस करने की। बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका सवेरा तय होता है। तो फिर यह कठिन समय भी एक यात्रा है जो किसी सुंदर मंजिल की ओर ले जा रही है। सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि आज जो सीखोगे वह कल तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बनेगा। वह परिस्थितियाँ जो आज दुख देती है कल वही तुम्हारे ताकत बनेंगे, क्योंकि हर कष्ट का एक कारण है, हर अंधेरे के पीछे एक उजाला है और हर संघर्ष के पीछे ईश्वर का विश्वास है। इसीलिए जब थक जाओ तो घबराओ मत, क्योंकि तुम इस रणभूमि के लिए बने हो जिसे प्रभु ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।